सीए फाउंडेशन मई 2025 आपने दिया है या फिर सितंबर में देने वाले हो? दोनों ही केस में भैया ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द रीजन बीइंग ये है आपका वेकअप कॉल। जाग जाओ अगर सो रहे हो तो। क्या हाल है भाई सीए फाउंडेशन के नादान परिंदों में? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत सॉलिड चल रही होगी। समझना बात को, मैं आप लोगों को 2-3 मैसेजेस देने आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कंसिडर नहीं किया ना तो सोते ही रह जाओगे, लटक जाओगे, अटक जाओगे, फिर से फेल हो सकते हो। समझना बात को। देखो, इंस्टीट्यूट के डेटा को समझते हैं। सीए फाउंडेशन का ये डेटा है 2022, 23 और 24 का। यहाँ पे 2022 में 2,20,000 बच्चों ने कुछ एग्जाम दिया था। 60,000 बच्चे पास हुए, परसेंटेज रहा 27.6 के आसपास। 2023 में 2,40,000 बच्चों ने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया था। ये दोनों अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, जून भी है दिसंबर भी, दोनों का डेटा मिक्स्ड है। अच्छा, 66,000 बच्चे पास होते हैं, 67 बल्कि। देखो यहां से यहां इंक्रीमेंट है, इंक्रीज है। पहले 60,000 पास हुए थे, यहाँ पे 67,000 पास हो रहे हैं। परसेंटेज लेकिन इंस्टीट्यूट ने सेम रखा। 2024 की अगर बात करें तो मैंने जून, सितंबर और जनवरी 2025 तीनों का डेटा कंबाइन किया है, क्योंकि यहां अगर 2 बार में एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने ये डेटा दिया है तो यहां 3 बार में भी ऐसा ही डेटा उत्पन्न होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखो यहां 2,73,000, मतलब बच्चे तो बढ़ रहे हैं इंस्टीट्यूट के पास, सीए में और बच्चों की एंट्री हो रही है, लेकिन रिजल्ट देखो इंस्टीट्यूट ने कम कर दिया। सीए फाउंडेशन टफ कर दिया, रिजल्ट टोटल देखोगे 19% के आसपास ही है। सर ऐसा क्यों कर रहा है इंस्टीट्यूट? देखो सिंपल सी चीज है ना कि सीए में वही बच्चा आगे जाता है जो भैया शुरुआत से जानता है कि सीए नीड्स सेक्रीफाइस, सीए नीड्स हार्डवर्क, सीए नीड्स डेडिकेशन। तो भैया जो लोग इंटर और फाइनल में आके छोड़ते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली उनको सीए फाउंडेशन में इंस्टीट्यूट बोलता है भैया आप अपनी कैपेबिलिटी समझ लो, जबरदस्ती जिद करके कोई फायदा नहीं, बार बार अटेम्प्ट दे रहे हो, इससे बेटर एक बार दोबारा मंथन कर लो कि भैया एग्जाम में आगे जाना भी है कि यहाँ छोड़ दे। एंट्री लेवल ही टफ कर दिया तो भैया आगे तुम्हारा समय जो खराब हो सकता था वो खराब होगा नहीं, क्योंकि आप सीए छोड़ चुके रहोगे। तो सिंपल सी चीज है, सीए फाउंडेशन से ही हार्डवर्क, डेडिकेशन और आपका डिसिप्लिन, जब ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन होगा ना तब जाके फाउंडेशन एक बार में आप फोड़ोगे। पहली बात तो ये है। दूसरा, मई एग्जाम्स की बात करें तो सितंबर एग्जाम्स मुझे ऐसा लगता है, देखो अकाउंट्स यहाँ इजी आया था, लॉ भी इजी कहूंगा मैं, मैथ्स यहाँ टफ हो गया, इको यहाँ इजी था, लेकिन सितंबर में मुझे लगता है अकाउंट्स हमेशा इजी ही आएगा। बहुत ज्यादा अकाउंट्स में आप लोगों को तकलीफें जनरली जाती नहीं है। लॉ इजी हो सकता है या मॉडरेट हो सकता है, बहुत इजी नहीं होगा। लेंथ हो सकता है मुझे और इंप्रूव होगा, लेंथ बढ़ा दिया जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखो या तो मई का अटेम्प्ट का जो लेंथ था ना फाउंडेशन में, जो अपना मई एग्जाम्स में लॉ का जो लेंथ था, वही लॉ का लेंथ आपका रहेगा सितंबर एग्जाम्स में, या उससे ज्यादा टफ रहेगा, छोटा नहीं होगा और आंसर ज्यादा लिखना रहेगा, है ना। मैथ्स इस बार टफ था तो जाहिर सी बात है अब इजी देने के चांसेस ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा मॉडरेट देगा, इजी के चांसेस ज्यादा है ना। इको इजी ही रहेगा, इको आप लोगों से हो जाता है, इको में भी प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। तो आगे का प्रिडिक्शन आप लोगों के लिए है, इस हिसाब से तैयारी करो, है ना। जहां कमजोर हो उसको ज्यादा पढ़ो, जो नहीं आता उसको ज्यादा पढ़ो, बार बार जो आता है उसको पढ़ के मन को तसल्ली काय को देना। समझ आया? ठीक है सर। तीसरी चीज समझो, सितंबर की अगर बात करें तो देखो रिजल्ट का डेट था 30 अक्टूबर को, और जनवरी में एग्जाम था 12 तारीख को, लगभग 73 डेज का आपको गैप मिला रिजल्ट डेट और एग्जाम के बीच। जनवरी में भी यही चीज हुआ, 4 मार्च को रिजल्ट आया, 15 तारीख से पेपर था, 15 मई से 71 डेज के आसपास का टाइम मिला। मई में भी देखो टेंटेटिव डेट 3 जुलाई के आसपास का है, और 16 तारीख से आपका एग्जाम है, 16 सितंबर से 74 डेट्स के आसपास का टाइम आपको मिल रहा है। तो भैया टाइमलाइन तो देखो तीनों में सेम है, इंस्टीट्यूट ने यहाँ कोई बदमाशी की नहीं है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है भैया कि जिनका एग्जाम अभी सितंबर में है, गणेश चतुर्थी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, इंडिपेंडेंस डे, फ्रेंडशिप डे, ये सब कुछ आने वाला है मेरे भाई। खराब करेगा मोमेंटम, ब्रेक करेगा ये चेन। अभी से तैयारी स्ट्रॉन्ग करोगे ना तब इंजॉय कर पाओगे या तब रिलैक्स रह पाओगे, वरना अनफॉर्चुनेटली देखो तुम गणेश जी के दर्शन करने जाओगे, 7-8 दिन का पूरा माहौल रहेगा, है ना, वो एनवायरमेंट नहीं बनेगा कि बहुत पढ़ाई हो सके। तो भैया जब चीजें खराब होने वाली है आगे जाके तो अभी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का समय है ना, इट्स टाइम टू वेक अप। अच्छा, चौथी चीज एक और बात बता देता हूँ कि भैया मैं खुद आप लोगों को अब मेंटोर करने आने वाला हूँ। लाइफ लॉन्ग लर्नर के साथ मैं जुड़ चुका हूँ, 1-to-1 मेंटोरशिप और टेस्ट सीरीज का ये पार्ट है। जिन बच्चों के मुझसे गाइडेंस चाहिए भैया, वीकली गाइडेंस चाहिए और एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, जो चाहते हो मैं आपका लॉ का पेपर सेट करूं, आप उसको बनाओ, है ना, और मैं आपको गाइड करूं कहां गलती हो रही है, कुछ भी मुझसे आपको हेल्प चाहिए ना, तो भैया यहाँ लाइफ लॉन्ग लर्नर की वेबसाइट
वेबसाइट में आपको जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके एक बार चेक कर लेना। आगे बहुत सारे मल्टीपल टेस्ट ऑलरेडी प्लान्ड है। ये सिर्फ लॉ की बात नहीं है, चारों सब्जेक्ट की बात है। चारों सब्जेक्ट के लिए हम आपको गाइड करेंगे, एक नहीं है भैया, 3 और हैं। तो भैया सफिशिएंट आप लोगों को गाइडेंस मिल सकती है। रिसोर्सेस आप लोगों के पास अब 100% अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार लिंक चेकआउट करना। अभी 30 तारीख को पहला लॉ का फुल टेस्ट होने वाला है, फुल टेस्ट अभी से। हाँ, पेपर कौन बना रहा है? मैं। चेक कौन करेगा? पूरी टीम चेक करेगी भैया, और मैं आप लोग को अल्टीमेटली गाइड करूंगा कहां गलती हो रही है। आई बात समझ? तो भैया जाके एक बार लिंक चेक कर लेना। बाकी फिर मुलाकात करते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।